बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है स्कूल वालों ने। बच्चे का कोई नहीं है, थो नहीं लगने वाला इनका। 40 और 50 से ऊपर कोई भी नहीं पहुँचाया इसको। ली हुई है उनके 90+ है नंबर, और जिन्होंने अदर स्कूल्स में ली है उनके 70 और 40+ है उनके। 30 और 40+ में 30-40+ वाला बच्चा कहाँ पे जाएगा? हमें सरकारी से बात का जवाब दे देगा। हम लोग और कुछ नहीं मांग करते। ऐसे ये तो किया कि इनके स्कूल के पढ़े बच्चे इन्हीं के स्कूल में +1-2 करें कि आगे वालों के लिए नसीहत हो, तभी इन्होंने ये 48 और 50 का रिजल्ट इस बार निकाला। स्प्रिंगडेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली स्थित पलोड़ा के अभिभावकों ने स्कूल पर लगाए धांधली के आरोप। मैं हूं आपके साथ सोनिया, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया टीवी। स्प्रिंगडेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली स्थित पलोड़ा का CBSE का 10वीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम आने पर बच्चों के अभिभावकों ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में धांधली करने का स्कूल का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें जो बच्चे स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है उन बच्चों की परसेंटेज कम कर दी गई है तथा जो बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा करवा दी गई है ताकि वह बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढ़ सकें। इन बच्चों की परसेंटेज 41.8 से 83% तक की गई है। वही जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को, जिसमें सानवी सुपुत्री राजीव कुमार ने 91.8% अंक के प्रथम स्थान पर, अनवी सुपुत्री रविनंदन ने 90.4% अंक के द्वितीय स्थान और प्रेज सुपुत्री कमल सिंह ने 87.6% अंक के तृतीय स्थान देकर परिणाम घोषित किया है। जिसके जिन बच्चों के अंक कम घोषित किए गए हैं इन बच्चों के अभिभावकों रविदास, संजीव शर्मा, रघुवीर सिंह, रविकांत, कुलभूषण शर्मा, सुरेंद्र कुमार, मनमोहन सिंह, अशोक सिंह, अश्विनी कुमार, अनिल मलकोटिया, प्रेम सिंह, बुद्धि सिंह, रविंद्र कुमार, त्रिलोक चंद, संजीव कुमार, मिलाप चंद, प्रीतम पाल, संजीव कुमार ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन कर CBSE बोर्ड दिल्ली से अनुरोध किया है कि एक कमेटी बनाकर स्कूल के उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड चेक किया जाए जिन बच्चों के कम अंक आए हैं तथा जो बच्चे टॉप लिस्ट में आए हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए कि किस आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है। स्प्रिंगडेल कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो अंकों की अपडेशन हुई है वह सिर्फ स्प्रिंगडेल के लिए ही नहीं बल्कि CBSE पैटर्न की तरफ से नियम बने थे कि किस आधार पर 10वीं, 12वीं, 11वीं के अंक लगाने हैं। वहीं इस बार जो CBSE बोर्ड ने नियम बनाए थे उस उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपने कक्षा 12वीं को अंक लगाने हैं, जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उसी के आधार पर ही बच्चे को अंक लगाए जाएंगे। हमने उसी आधार पर बच्चों को अंक लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर CBSE की तरफ से अपलोड हुआ था जिसमें क्राइटेरिया CBSE की तरफ से था। CBSE की तरफ से साफ हिदायत आई थी। पिछले 3 सालों का रिजल्ट था, उन सब में बेस्ट रिजल्ट था। CBSE ने हमें उसी आधार पर हमारे टीचरों ने रिजल्ट बनाकर CBSE को भेजा है। यह बच्चों के माता पिता के ध्यान में नहीं बात थी। अभिभावकों ने गुहार लगाई है कि CBSE बोर्ड से हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ किया जाए, एक जांच कमेटी का गठन किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जाए। आज जो अभिभावक यहाँ पे पहुँचे स्प्रिंगडेल स्कूल में, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है स्कूल वालों ने। बच्चे का कोई नहीं है, थो नहीं लगने वाला इनका। 40 और 50 से ऊपर कोई भी नहीं पहुँचाया इसको। जो बच्चा नर्सरी KG से लेकर 9th तक अच्छा चल रहा है वो 10th में जाके कैसे वीक हो जाता है? वो कैसे 40 और 30 तक पहुंच जाता है? वो बच्चा कैसे कामयाब होगा ये बच्चा? सर इसका भी हमें हल बताएं। आपका नाम? आपका? हमारा नाम बीना देवी। आपके बच्चे का नाम? विकास चौक। कौन सी क्लास में? अभी तो +1 में हो, 10th में है। तो अभी यही एडमिशन लिया उसने? नो सर। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो बच्चे 80 डिज़र्व करते थे, जो बच्चे 80-85 डिज़र्व करते थे उनको 48 पे लाके खड़ा कर दिया, और जो बच्चे 35 डिज़र्व करते थे उनको 91 पे खड़ा कर दिया। ये स्प्रिंगडेल के स्कूल के टीचरों का ये हाल है कि वो बच्चे पढ़ाते हैं या लो और हाई करते हैं। ये देख लो आप। तो मैं तो बोल रही हूँ कोई भी स्प्रिंगडेल में अपने बच्चे को ना डाले। आपने इसका कारण पूछा? मैंने कारण पूछा जब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे 40% CBSE वालों ने SA1, 40% जो था वो था प्री बोर्ड, और 20 जो थे वो वहाँ से लगाए गए हैं टीचरों ने।
जबकि प्री बोर्ड हुआ ही नहीं, तो बोल रहे हमने 8th के लिए, जबकि मेरे बच्चे के 8th में A ग्रेड है, तो फिर वो जाके 10th में D ग्रेड कैसे हो गया? कुछ भी नहीं, टीचरों ने पार्शलिटी की है। जो उनके अपने बच्चे होते जो इनके अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ये लोग जो हैं हाई नंबर दे रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमने जहाँ से निकाल लेने थे, उन बच्चों को इन लोगों ने क्या किया है, उनको D ग्रेड कर दिया हुआ है। और जो बच्चा 91 डिज़र्व करता था उसको 83 दिए इन्होंने, और जो 91 डिज़र्व नहीं करती थी, जो 40 डिज़र्व करती थी, उनको 91 कर दिया। ये हाई नंबर थे और जिनके लो नंबर थे उनको नहीं डाला, वो इसलिए क्योंकि इनके स्कूल में ज़्यादा बच्चे आए। हम नहीं चाहते कि इनके स्कूल में कोई भी आए, जाना है TPS में जाओ या हिंगिड में जाओ, या सरकारी स्कूल में डाल दो। सरकारी स्कूल सबसे बेटर है। प्राइवेटों में हमने 12 साल अपना बच्चा डाला, 12 साल में हमें ये प्रोग्रेस मिली है कि हमारा बच्चे को D ग्रेड किया गया यहाँ पे। और बाकी बच्चों से पूछो कि मेरा बच्चा जो है वो D ग्रेड यहाँ पे वो करता था या 80 से अबव चाहता था यहाँ पे। क्या नाम है आपकी बेटी का? आदित्य कांत। आपका बेटा भी इसी स्कूल पढ़ता है बेटी? बेटी पढ़ती है पलक शर्मा। आपका भी यही मैटर है? हाँ जी, यही मैटर। तो आप क्या चाहते हैं अब? मैं तो यही चाहती हूँ कि जब बच्चा पूरा साल स्कूल नहीं आया, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन गया, उसकी परसेंटेज डाउन चली गई, जो हाई थे वो भी डाउन चले गए, जो लो थे वो अपर कैसे हो गए। आपका नाम? पूनम शर्मा। आपके बेटे का नाम? पलक शर्मा। बेटी। आपका क्या मैटर है सर? ऐसा है, जितने भी यहाँ अभिभावक बैठे हैं सभी ने आपको अपनी अपनी समस्या बताई है। स्कूल वालों से हम कल भी आए थे, कल भी स्कूल से स्टाफ गायब रहा है, कमेटी से कोई नहीं आया। आज भी हमें बोला गया था कि 9 बजे सुबह आ जाओ, अब तक कमेटी वाला कोई नहीं आया। स्टाफ जरूर आया है, प्रिंसिपल महोदय भी आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं कल से कर रहा हूँ उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं सारे अभिभावक कि जिन बच्चों ने टॉप किया है 80% से ऊपर हैं, उनका रिकॉर्ड दिखाया जाए हमारे को, और हमारे बच्चों का रिकॉर्ड भी दिखाया जाए। हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट चाहते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे जिन बच्चों के साथ हुआ है 40% जब 42% नंबर आए हैं, इसका कारण जानना चाहते हैं। ये हमें प्रिंसिपल महोदय बता रहे हैं कि रिजल्ट CBSE ने बनाया, जबकि ये गलत है। CBSE ने अपने नॉर्म जरूर दिए थे टेक्निकली कि आपने इस आधार पर रिजल्ट बनाना था, और इन्होंने रिजल्ट बनाना था, आगे फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना था, वो जो कि इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन रिजल्ट जो हमारे बच्चे जहाँ पे डिज़र्व करते थे उनको उस हिसाब से नहीं किया गया है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ठीक है, हम भी मानते हैं कि पेपर नहीं हुए बच्चों को, लेकिन इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तो देख के, अगर जैसे कि बोलेंगे हमने पिछला रिकॉर्ड देख के दिया है, रिजल्ट बनाया, तो हम इसी से सेटिस्फाई नहीं हैं। सर आज स्प्रिंगडील स्कूल में कुछ अभिभावक आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के जो नंबर हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज लगाई हुई है, हालांकि हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे पहले, तो अब क्या कारण हो गया कि 10th में आके जो है वो उनको इतने कम मार्क्स मिलेगा? इसका सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जो ये मार्क्स की जो अपडेशन हुई है, ये सिर्फ स्प्रिंगडेल के लिए नहीं बनी है। ये जो रूल्स जो बने थे CBSE की तरफ से, मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, CBSE की तरफ से जो ये रूल बने थे कि किस हिसाब से आपने 10th और 12th के मार्क्स बनाने हैं, ये पैनल ऑल ओवर इंडिया में सेम है। ये अलग से स्प्रिंगडेल के लिए नहीं है, ये किसी दूसरे स्कूल के लिए नहीं है। सेकंड बात ये है कि इस बार जो क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया था, उस क्राइटेरिया में इन्होंने क्लास 12th की, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्लास 12th का उन्होंने कहा था कि अगर क्लास 12th में अगर बच्चा अपेयर हो रहा है और उसके मार्क्स अपलोड करने हैं, बच्चे ने ऑनलाइन पेपर दिए हैं, ऑफलाइन पेपर बहुत कम स्कूलों में हुए हैं, तो आपने उनके बेस पे जो है उनके मार्क्स लगाने हैं, और हमने उसी सीजन को फॉलो किया है। सॉफ्टवेयर जो था वो CBSE की तरफ से अपलोड हुआ था, क्राइटेरिया जो था वो CBSE की तरफ से था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी 12th की बात का बोलना चाहूँ तो उन्होंने 30% क्राइटेरिया 10th का रखा था, 30% क्राइटेरिया उन्होंने 11th का रखा था, और 40% क्राइटेरिया उन्होंने 12th का रखा था। तो जो 10th का क्राइटेरिया था वो तो CBSE ने अपनी तरफ से बना के भेज दिया, 11th 12th का हमने बना के उसको अपलोड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी बच्चे का ज़्यादा बना के भेजते थे तो वो सॉफ्टवेयर उसको अपलोड कर ही नहीं सकता था, इसमें इनजस्टिस की कहीं बात ही नहीं है। रही बात 10th की, 10th का भी सेम प्रोसीजर रहा है
कि 10th का जो रिज़ल्ट बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा कि 40% जो है वो हाफ ईयरली का, 40 जो होगा वो टर्म इसका, 20% टर्म का और 30% जो होगा वो एग्ज़ाम का होगा और 20% जो होगा वो इंटरनल होगा। इस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिस हिसाब से उन्होंने ये बता दिया था। जो इसमें मैं आपको एक साफ सी बात बताना चाहूँगा, इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन CBSE की तरफ से आई हुई थी कि जी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो पिछले 3 साल का जो आपके पास रिज़ल्ट है उसमें से जो बेस्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो जो CBSE ने हमें भेजा था उसके मुताबिक आपने रिज़ल्ट बनाना है। और हमारे टीचर्स ने उसी हिसाब से जो है उनको रिज़ल्ट बना के अपलोड करके CBSE को भेजा है। ये चीज़ें जो थी वो पेरेंट्स को जो थी वो नॉलेज में नहीं थी। अब पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें पहले बता दिया जाता कि हमारे बच्चों के इतने मार्क्स हैं, वो हम एज़ पर द CBSE डायरेक्शन CBSE को नहीं बता, इन पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे जब तक रिजल्ट जो है बाहर से ना आ जाए। सेकेंड, सबसे थैंकफुल है CBSE ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने ये ऑप्शन भी दिए कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स जो है उसके मुताबिक नहीं आए तो वो पेपर दे सकता है, वो अपने पेपर में मार्क्स जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं देंगे, पूरे स्कूल को बोलो कि पेपर दे। अब जिस बच्चे के 80% नंबर आए, 90% आए, 70 आए, 60 आए, वो हम उनको कैसे फोर्स करें कि वो अपना पेपर दे। ये तो वही बच्चे पेपर दे सकते हैं जिनको लगता है कि हम लोगों के साथ जस्टिस हुआ, वो अपना पेपर दे के नंबर ज़्यादा ले सकता है। इसमें तो कहीं क्वेश्चन मार्क, अगर उनको लगता है कि स्कूल वालों ने गलत दिया है, अभी अगस्त और सितंबर के एंड में पेपर होंगे तो अपना पेपर दे के वो उसको क्लियर कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने जो कुछ बोला है बिल्कुल गलत बोला है। आपके जो बाइट दी है अंदर बैठ के वो गलत दी है प्रिंसिपल ने, क्योंकि हमें कुछ बताया जा रहा है और आपके साथ कुछ बोल रहा है। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे ने 10वीं में ऑनलाइन पेपर हुए हैं और जो एक पेपर स्कूल के अंदर भी हुआ है उसके बिहार पे दिए हैं। स्कूल के अंदर कोई पेपर नहीं हुआ है, एक हाफ ईयर ऑनलाइन हुआ है, हाँ, उसके ऊपर इन्होंने पेपर दिए हैं। जबकि हमें ये बताया जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार दिए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चे टॉप किए हैं, ठीक है, मैं एक बात के लिए सहमत हूँ कि CBSE ने जो नॉर्म बनाया था, जो भी पैटर्न बनाया था, उस हिसाब से इन्होंने मार्क्स लिए हैं और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार दिए हैं। तो हम सिर्फ हमारा रोष इतना ही है कि जो बच्चे ने टॉप किए हैं उनका पिछला रिकॉर्ड देख के जब उनसे जो टेस्ट लिए हैं उनको हमें दिखाया जाए और हमारे बच्चों का भी देखा जाए और उसका एक कंपैरिजन किया जाए कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड करता था। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है और अंदर बैठ के बोल रहा है कमेटी का कोई बंदा नहीं आया अभी तक और ना ही और टीचर अवेलेबल कोई नहीं हो रहा है। कमेटी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें प्रिंसिपल और टीचर चाहिए। स्कूल का कमेटी से हमें कोई लेना क्लास का देना इंचार्ज कोई नहीं है। कमेटी इधर बच्चों को नहीं देखती है, स्टूडेंट को देखता है तो सिर्फ टीचर्स और प्रिंसिपल। मैनेजमेंट एक स्कूल संस्था चलाने के लिए है, कमेटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना जो सिर्फ है जो प्रिंसिपल और टीचर्स जिन्होंने रिजल्ट बनाया वो हमें इधर अवेलेबल करें, वो नहीं हो रहे, उनको नहीं इधर प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें रिकॉर्ड दिखाया जाए सिर्फ कि उन बच्चों के जो आपने मार्क्स उठाए हैं, चाहे टेस्ट के उठाए हैं, या किसी जो भी परसेंटेज आपने अडॉप्ट की है, उस परसेंटेज अगर मान लिया जो बच्चे टॉपर हैं उनको 40% के हिसाब से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। हमारे बच्चों का भी 40 के हिसाब से किया है, लेकिन कौन से मार्क्स उठाए, उन बच्चों के कौन से उठाए पिछले और हमारे बच्चों के कौन से उठाए, वो हमें दिखाया जाए, क्योंकि नहीं दिखाया जा रहा है। आज रिजल्ट आउट हो चुका है, हमारा अधिकार है कि सब कुछ दिखाएं, लेकिन कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। हम CBSE के बोर्ड से ही ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना एक कमेटी बना के यहाँ पे भेजे और रिकॉर्ड चेक किया जाए हमारे बच्चों का भी और जो बच्चे टॉप किए उन्होंने उनका भी, और हमें सेटिस्फाई किया जाए कि उनको कैसे टॉप किया और किस आधार पर उनका रिजल्ट बनाया और हमारा किस आधार पर रिजल्ट बनाया। हमें वो जस्टिस चाहिए। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए ज्वाली से ऋतिक्ष की रिपोर्ट।